हेलो व्यूअर्स। तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक पे बात करने। ये नया टॉपिक हमारा इतिहास से रिलेटेड है। क्या है, अभी हाल ही में 2025-26 के दौरान शोधकर्ताओं ने मिस्र के लक्सर शहर के पास एक प्रसिद्ध जगह है जिसको वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। ये वैली ऑफ द किंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे राजाओं का मकबरा बना है, इसलिए इस जगह को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है, जो मिस्र में है। यहाँ से प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं। प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं। और ये विशिष्ट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार है जब मिस्र के भीतरी इलाकों में इतने पुराने भारतीय साक्ष्य मिले। मिस्र के भीतरी इलाकों में। अब इसके समय काल के बारे में बात करें इन शिलालेखों के, तो ये बताया जा रहा है कि ये शिलालेख पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के हैं। पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी यानी कि दक्षिण भारत में जब संगम काल चल रहा था उस समय के हैं। इस साक्ष्य के लिपि और भाषा के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ये शिलालेख तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ संस्कृत के शब्द भी मिले हैं। तो और इन शिलालेखों पे एक नाम उकेरित है। वो नाम है सिकाई कोरन, जो कि उस समय के नाविक या फिर व्यापारियों के हो सकते हैं। शिलालेख पे जो नाम है वो है सिकाई कोरन। इससे पहले ऐसे साक्ष्य केवल मिस्र के तटीय बंदरगाहों, केवल तटीय जगह पे मिले थे, जिससे कहा जाता था कि तट से ही व्यापार होता था, यानी कि व्यापार बस तट तक व्यापारी जाते थे, वापस आ जाते। लेकिन ये पहली बार है जब ये अंदरूनी मिस्र के अंदर इनलैंड से मिला है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वैली ऑफ द किंग्स, नील नदी के पास में मिलना, यह दर्शाता है कि भारतीय व्यापारी मिस्र के अंदरूनी हिस्सों तक व्यापार के लिए जाते थे। यानी कि भारतीय व्यापारी सिर्फ तट तक के व्यापार में सीमित नहीं थे, ये अंदरूनी हिस्से में भी व्यापार के लिए जाते थे। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, ये यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इंडो रोमन व्यापार को बड़े स्तर पे दर्शाता है। यह खोज प्राचीन भारत और रोमन साम्राज्य के बीच मजबूत सामुद्रिक व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। ये दर्शाता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार जो था वो बहुत मजबूत था। इसके अलावा संगम साहित्य का प्रमाण भी मिलता है। तमिल संगम साहित्य और ग्रीक पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जिन व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है, यह खोज उन्हें पुरातात्विक मजबूती प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास लेखन में दो तरह के साक्ष्यों का उपयोग होता है। एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा होता है लिखित साक्ष्य। इन दोनों साक्ष्यों को एक दूसरे की जरूरत काफी हद तक पड़ती है। तो अगर एक तरह के साक्ष्य मिले हैं और दूसरे तरह के साक्ष्य भी उस बात की पुष्टि कर दे तो ये गहरे स्तर पे प्रमाणित हो जाता है कि ये बात सही है। तो पहले तो सिर्फ टेक्स्ट इस बात की पुष्टि करते थे, लेकिन ये पुरातात्विक खोज भी इस बात की पुष्टि कर रहा है बड़े स्तर पे कि रोमन साम्राज्य और भारत का व्यापार बहुत मजबूत था। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में बात करें तो यह साबित करता है कि दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांड्य शासकों के समय भारतीय नाविक और व्यापारियों की पहुंच लाल सागर के पार तक थी। यानी कि ये सिर्फ लाल सागर तक ही भारतीय व्यापारी नहीं पहुंचे थे, लाल सागर से काफी आगे निकल चुके थे भारतीय व्यापारी। अब ये वैश्विक पहुंच के बारे में बात करें तो यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा जो है तमिल और ब्राह्मी, इसका प्रभाव 2000 साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था। यानी कि हम अभी की बात करें तो अभी तो खैर बहुत बाद की बात है, यानी कि बहुत पहले से ही हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे थे। यह खोज मेरीटाइम सिल्क रोड के इतिहास को फिर से लिखने में मदद कर सकता है। देखिए गोल्डन जैसे कि मेरीटाइम सिल्क रोड, जैसे कि पहले से सिल्क रोड जो है, जो स्थल मार्ग का सिल्क रोड है, उसके बारे में तो हम जानते हैं। उसके बारे में बहुत से रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई है। अभी रिसेंटली विलियम डेलिम्पल की एक बुक द गोल्डन रोड ऑफ इंडिया इन्हीं व्यापार के सिलसिलों पे बात करती है। तो इस बारे में बहुत रिसर्च हो चुके हैं। लेकिन ये पहला पॉइंट है जो मेरीटाइम सिल्क रोड की बात करता है, यानी कि समुद्री रेशम मार्ग। एक तटीय रेशम मार्ग, एक स्थलीय रेशम मार्ग को तो हम जानते हैं, लेकिन ये दूसरे रेशम मार्ग यानी कि समुद्री रेशम मार्ग की बात करता है और उसकी पुष्टि करता है। अब बात करें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन बना सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी बना सकता है। तो हमको किस पे ध्यान देना है? हमको संगम काल की
टेक्स्ट को, लिटरेचर को थोड़ा पढ़ लेना है, हमको दक्षिण भारत के लिपि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, हमको बेसिकली टेक्स्ट के ही बारे में पढ़ लेना है, थोड़ा सा चेर चोल पांडे के बारे में पढ़ लेना है, इनका व्यापार कैसा था। मैंने अपने स्तर पे एक छोटा क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मिस्र में हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज प्राचीन भारत के वैश्विक व्यापारिक संबंधों पर किस प्रकार नया प्रकाश डालती है। चर्चा कीजिए। अब जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, व्याख्या कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सिकाई कोरेन जो नाम लिखा मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकाई कोरेन ये सिकाई कोरेन जो है ये तमिल नाम है। इसका मतलब है कि संगम काल के भारतीय व्यापारी नील नदी तक पहुंच चुके थे और नील नदी के पास आसपास व्यापार कर रहे थे, और ये साबित करता है कि हमारा व्यापारिक इतिहास कितना समृद्ध था। हम अभी से व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम संगम काल से व्यापार का ये कर रहे हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।